दोस्तों स्वागत है एक और ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हमारा रहने वाला है जोधपुर से बेंगलोर। और आज की हमारी बस जर्नी रहने वाली है गुजरात ट्रैवल्स एसी स्लीपर विथ वॉशरूम में। और अभी फ़िलहाल नई बस बन के आई और उनका रूट अभी फ़िलहाल नया हुआ है जो जोधपुर से बेंगलोर का। और ये बस है जो भारत बेंच की मर्सिडीज सीरीज़ में जो वॉल्वो से कम नहीं है। और अभी मेरा करंट लोकेशन में बता दूँ तो दल्ले खा की चक्की है, तो गुजरात ट्रैवल्स का हेड ऑफिस है जो सामने दिखाई दे रहा है गुजरात ट्रैवल्स का हेड ऑफिस। तो यहाँ से बस रवाना होगी 8:30 पौने 9 बजे। और बस का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है और ये गाड़ी विथ वॉशरूम है, तो पैसेंजर को भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा, ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा। और अभी मैं आपको अपने ड्राइवर का पता होगा साजिद भाई है अपने, जो फिलहाल अलबुदा में चल रहे थे और आज हमारे साथ गुजरात में है, तो इनसे बात करेंगे और पूरे स्टाफ से बात करेंगे। और अभी मैं आपको मिलूंगा सीधा पिकअप ख़त्म करने के बाद। जो अभी जोधपुर के पिकअप रहेंगे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। और अभी आपको मैं बता दूं कि अभी पिकअप चल रहा है यहाँ दलेखा की चक्की, और जोधपुर सिटी में भी पिकअप रहेगा। तभी आपको इंटीरियर विटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाऊँगा। तभी ये अपना रूट फर्स्ट क्लास रहेगा, लॉन्गेस्ट रूट है जो जोधपुर से बेंगलोर 36 से 38 घंटे रहेगा। बहुत सारे लोगों और यूट्यूबरों ने बनाया है वीडियो, फिलहाल हम भी बनाएंगे। मगर इस बस में तो बहुत सारी बसेस भी चलती है यहाँ से, मगर ये बस का कुछ खास है क्योंकि ये वॉशरूम इसके साथ है। बहुत सारी गाड़ियाँ सिंपल कर चल रही है, मगर इस बस में वॉशरूम है तो पैसेंजर को कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा और ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आराम से जर्नी कर सकते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या लड़का हो लड़की हो। तो इस बस का रूट कवर करेंगे हम, जितना हो सके उतना हम कवर करेंगे। कितने स्टॉप रहते हैं, कहाँ पे कौन से रूट से चलेगी गाड़ियाँ, हमें पूरा कवर करेंगे, जितना हो सके आपको दिखाएंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि हेडफोन लगा के फुल एंजॉय करो हमारे वीडियो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलो अभी मिलता हूँ आपको पिकअप पॉइंट ख़त्म करने के बाद, सीधा अभी स्टाफ के साथ मिलूँगा, इंटीरियर दिखाऊँगा बहुत कुछ। बस की बाहर से डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सी बस बनाई है। ऊपर देखो पानी का टंका है जो वॉशरूम के लिए रखा गया है, एसी भी है, प्लस बहुत ही प्यारा सा कलर लगाया है गाड़ी का। और यहाँ पे हेड ऑफिस है दल्ले खा की चक्की गुजरात ट्रैवल्स। अभी पूरा रूट कवर करेंगे जोधपुर से बेंगलोर, देखते हैं कितना हो सके करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा जोधपुर से बेंगलोर रूट का। एंजॉय करते हैं, आपको भी एंजॉय कराते हैं। गुजरात ट्रैवल्स है, मैं हूँ, आप है और हमारे साथ साजिद भाई है और साथ में स्टाफ भी अच्छा है, तो मज़ा आएगा गुजरात ट्रैवल्स में जोधपुर से बेंगलोर। और इस बस की जो गुजरात ट्रैवल्स कंपनी की बहुत सारी बसेस हैं, तो बहुत सारे रूट कवर करते हैं। दिल्ली है, अयोध्या है, इंदौर है, जोधपुर, जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, जाम्बुआ है। और अभी फ़िलहाल इनकी 2 नई बस भी आज बन के आई थी, अभी कौन से रूट पे होगी चालू वो देखेंगे। और इनकी बहुत सारी बसेस बन भी रही है, तो आपके लिए सेवा में बहुत जल्द हाजिर होगी। और अभी आपको मैं इंटीरियर दिखाऊंगा पिकअप पॉइंट ख़त्म करने के बाद। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बस के अंदर, अभी हमारे साथ है साजिद भाई। साजिद भाई कैसे हो? भैया हाँ, अभी जोधपुर से बेंगलोर रूट कैसा रहता है? अभी फ़िलहाल नई बस चालू की है गुजरात ट्रैवल्स की, बहुत ही अच्छी प्रीमियम गाड़ी बनाई है, विथ वॉशरूम गाड़ी है जोधपुर से बेंगलोर रूट में। और फिलहाल फर्स्ट बस रहती है जोधपुर से बेंगलोर के लिए। और अभी हमारे साथ है सर, आपका क्या नाम है? मैं प्रताप सिंह जी, जो बस का पूरा हैंडलिंग करते हैं, बस का कवर करते हैं। मतलब कोई भी कस्टमर आता है तो बोर्डिंग पॉइंट करने का, ड्रॉपिंग पॉइंट करने का, प्लस अंदर जो सुविधा करोनी वो सब। प्रताप भाई कितने साल से आप कंडक्टर कर रहे हो? मेरे को 4 साल हो गए गुजरात में। अच्छी कंपनी है ना? बहुत बढ़िया कंपनी है, सेठ जी का भी बहुत बढ़िया आशीर्वाद हमारे ऊपर है, बहुत बड़ा हमारे को सहयोग करते हैं, काम काज टाइम पे करवा देते हैं। गाड़ी भी रास्ते में खड़ी नहीं रहती है और हर 12 महीने में गाड़ी चेंज हो जाती है अपनी। और अभी ये रूट चालू किया जोधपुर बेंगलोर, कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रूट है, शानदार रूट है। अभी कस्टमर वगैरह खुश है कि नहीं है? जी सर, कस्टमर खुश है कि नहीं है? अभी विद वॉशरूम गाड़ी है ना, क्योंकि अभी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है पर सादी चलती है, वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम भी है, लेडीज के लिए
और बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं हम कस्टमर को, और कस्टमर को फुल दिल जीतते हैं हम, कस्टमर का दिल जीत के ही उनका बैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर। अभी हमारे साथ है साजिद भाई की ड्राइविंग देखेंगे भाई। साजिद भाई कैसा रहता है भारत बेंच आपके लिए? बढ़िया गाड़ी है, बहुत सस्पेंसर है। कितना घंटा चला लोगे आप? हमारा ड्यूटी रहेगा यहाँ से सिरे तक। अरे भाई हमारे साथ दूसरे सर, आपका क्या नाम है? छगन भाई। कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं आप? हो गया 10-15 साल। 10-15 साल। कौन सी कंपनी? गजराज में। ये बस का इंटीरियर, आप यहाँ का केबिन भी देख सकते हो, कितना शानदार केबिन है। तो बस का इंटीरियर कैसा होगा तो मैं आपको फिलहाल बस का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। पहले तो बहुत ही प्यारा सा इंटीरियर है बस का, बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर है। 2x1 का कॉम्बो है, देख सकते हो। सामने एसी का ब्लोअर है, पिल्लो है, बेड सीट है, ब्लैंकेट है, प्लस मोबाइल स्टैंड है, चार्जिंग पॉइंट्स है। बहुत ही फर्स्ट क्लास इंटीरियर बनाया है। प्लस स्लाइडर इंटीरियर है जिससे अपना प्राइवेट सेफ्टी रह सकता है। और इस बस की खास बात है, इसमें पूरा सीसीटीवी कैमरा रहता है जो कस्टमर पे पूरा ध्यान देता है। और बहुत सारे एलिमेंट्स है, वाईफाई सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है। प्लस देखो स्लीपर की साइज देखो, बहुत ही लंबा है, 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। इस साइड सिंगल स्लीपर भी है तो 1 बंदा आराम से सो सकता है। और एसी का ब्लोअर देखो, पूरा सुगंधित माहौल रखता है। बहुत ही कूल है, ठंडा मौसम में। बाहर ऐसा लगे गर्मी में है, अंदर आओगे तो बहुत ही कूल है। चलो अभी आपको दिखाऊंगा वॉशरूम वगैरह। ये बस का वॉशरूम है, देख सकते हो, नीट एंड क्लीन है। लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, प्लस वॉश बेसिन भी है। अब अच्छे से हाथ धो सके। और पूरा स्पेस भी बड़ा है जिससे आराम से वॉशरूम जा सकते हो आप। चलो अभी आपको मिलता हूँ मैं आपको सिटी के बाहर, क्योंकि अभी पिकअप पॉइंट चलेगा तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते स्टाफ को। और अभी जो पिकअप पॉइंट है वो सब स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा, जो जोधपुर के है। और अभी जोधपुर सिटी के अंदर चल रहे हैं। जोधपुर सिटी खत्म करने के बाद मैं आपको सीधा बाहर मिलता हूँ। दोस्तों अभी बज गए रात के 9:15 और अभी हम लोग जोधपुर सिटी से बाहर निकल गए हैं। अभी हम चल रहे हैं करंट लोकेशन पाली और जोधपुर के बीच में। अभी सफ़र की शुरुआत हो गई है बेंगलोर के। फिलहाल इस बस में हमें रहने वाले हैं 36 से 38 घंटे। बहुत ही रोमांचक सफ़र रहने वाला, फर्स्ट टाइम अपना सफ़र रहने वाला। इतना घंटा तक, 20 घंटे तक, 24 घंटे तक अपने हैदराबाद की जर्नी की है। अहमदाबाद से हैदराबाद का मेरा वीडियो देखा होगा किसी ने, तो नीलकंठ में मैं गया था, उस टाइम मैंने जर्नी किया था। आज फिर से लॉन्गेस्ट रूट में जा रहा हूँ, जोधपुर से बेंगलोर। और अभी यंग ड्राइवर हमारे साथ है साजिद भाई। साजिद भाई कैसा रहता है अभी रूट? है 1 नंबर रूट है। ड्राइविंग वगैरह कैसी रहती है इस रूट पे करने में? मजा आती है। और अभी जो भारत बेंच की बस है कैसा रहता है चलाने में? गाड़ी है, अपने को भी मालूम नहीं पड़ता, सवारी को भी मालूम नहीं पड़ता। एवरेज कितना घंटा लग जाएगा आपको ऐसे? चलाने के लिए 36 घंटे लगते हैं। और कितना किलोमीटर होगा? किलोमीटर होता है 2200। अभी आज निकले तो पहुँचेंगे कब हम लोग? पहुँचेंगे, ये पूरा नाइट चलेगा, कल पूरा मॉर्निंग चलेगा, फिर नाइट चलेगा, फिर हाफ डे चलेगा। कंप्लीट 1 बजे पहुँचेगा बेंगलोर। अच्छा, मतलब 2 नाइट 1 दिन, बोलेगा हाफ डे, मतलब 1.5 दिन। अरे अब कितना घंटा ड्यूटी रहेगा आप लोगों का? मेरा अभी मैं चलाऊँगा सिरोही तक, खाना खाएंगे, उसके बाद में चलेंगे
कंटिन्यू चलते हो आप लोग या छुट्टी वगैरह लेते हो? कंटिन्यू। रोड कैसा है चलाने? यहाँ से लगा के खेत तक और गए नहीं। अभी पूरा कवर करने वाले 38 से 36 घंटे हम इनके साथ ही है, तो बहुत कुछ कवर करेंगे। इनकी ड्राइविंग भी बहुत ही अच्छी है, सुबह मॉर्निंग में भी कवर करेंगे अच्छे अच्छे कट्स। और अभी हमारे साथ है प्रताप भाई कंडक्टर लैब में अभी अपने शॉर्ट रूट कवर कराओगे। अभी लॉन्ग रूट में कैसा रहता है? शॉर्ट रूट भी बहुत बढ़िया था, लॉन्ग रूट भी और भी बढ़िया है। लॉन्ग रूट और भी बढ़िया है, और भी बढ़िया लगता है। लंबे जाके आते हैं, वापस आते हैं, नया कुछ सीखने को मिलता है अपने को। हाँ वो तो है, मगर शॉर्ट रूट में तो आपको क्या है, एक बार फ़ोन करा चलो ख़त्म हो गया। अभी तो पिकअप पॉइंट भी आपके बहुत रहते होंगे। हाँ, वो बार बार देखना पड़ता है कहाँ से कौन सी सवारी करनी है, उसको काम उतारना पड़ता है। हाँ। मन में वो तो रहता ही है। तो ऑनलाइन रूट बढ़िया रहता है, 4-5 दिन से वापस आते हैं गाँव में। ऑनलाइन पूरी सवारी गाड़ी रहती है। ऑनलाइन ही रहता है ज़्यादातर, प्रॉब्लम भी बहुत कम ही रहती है, सब पूरी ऑनलाइन रहती है। आपके जैसा स्टाफ हो, आप जैसी अच्छी बस हो गुजरात बस में, तो क्या है ऑनलाइन ही रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं 2-3 बार इन बसों में चला हूँ, अहमदाबाद जोधपुर, अहमदाबाद उज्जैन, प्रेम भाई के साथ, रमजान भाई के साथ। और आप लोगों को मैंने वीडियो भी दिखाया होगा कि बस कैसी रहती है, नीट एंड क्लीन रहता है, और पूरा स्टाफ भी कैसा कवर रहता है अपने साथ। आज भी हम चलेंगे जोधपुर से बेंगलोर, और अभी पूरा हम कवर करने वाले, जितना हो सके उतना कवर करेंगे। जहाँ पे थकान लगे वहाँ सो जाएंगे, जो होगा वो कवर करेंगे। अरे अभी कहाँ कौन से रूट पे होके जाएगी अपनी गाड़ी? अपनी जाएगी ऐसे यहाँ से भागलपुर, मेहसाणा, अहमदाबाद, वापी, सूरत, वापी, फिर वापस महाराष्ट्र में हो जाएगा, बम्बई, पुणे, हुबली, बेंगलोर। 4 स्टेट पार करने में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और मेरे हिसाब से बहुत लंबा रूट है, तो राजस्थान से जोधपुर से बेंगलोर। द ब्लू सिटी ऑफ मैजेस्टिक सिटी बेंगलोर। ब्लू सिटी जोधपुर से लेके मैजेस्टिक सिटी बेंगलोर तक आपका सफ़र हम करेंगे आज। और अभी फिलहाल हम चल रहे हैं पाली एक्सप्रेस, पाली हाईवे पे। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे ओवरटेक्स करते हुए बसेस के। चलो फिलहाल आप कंटिन्यू रहो हमारे साथ, बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो के एंड तक रहोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। हॉर्न मारो, हॉर्न।
दोस्तों अभी बज गए रात के 12 और हमने पहला स्टॉप लिया सिरोही के पास होटल नटराज में खाना खाने के लिए। अभी बहुत सारी बसेस है यहाँ पे। अभी सिरोही सिटी के अंदर है हम। अभी आधा घंटा के लिए होल्ड रखा है गाड़ी का। यहाँ पे सब लोग खाना खाएंगे। अभी तक तो अपना सफ़र एकदम रोमांचक रहा, बहुत ही अमेजिंग रहा। अभी आगे देखते हैं कैसा रहता है अपना सफ़र। अभी बहुत सारी बसेस है, सालासर है, पटेल है, जाफर है, गुजरात ट्रैवल्स है। ये देख सकते हो बहुत सारी बसेस है। अभी ये फालोद अहमदाबाद चल रही है हमारे रूट पे। अभी मिलता हूँ आप लोगों को खाना खाने के बाद, आपको दिखाता हूँ। अभी राजस्थान से शुरू करते हैं। आपको अलग अलग होटल का अलग अलग खाना किस तरह का रहता है। दोस्तों अभी हमारा खाना आ गया है। एक सेव भाजी है, दाल आ गई है, प्याज की सब्जी आ गई है। ये है राजस्थान का। अभी हम लोग फ़िलहाल राजस्थान में, इसलिए राजस्थान स्टाइल का खाना है। अभी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका 4 से 5 स्टेट बदलने के हैं। चलो अभी खाना खाने के बाद मिलता हूँ। दोस्तों अभी रात के बजे 12:45 और अभी हम लोग होटल से कब से निकल गए थे। अभी फ़िलहाल ड्राइविंग सीट पे आ गए हमारे छगन जी। अभी छगन जी चलाएंगे सुबह तक। अभी साजिद भाई आराम करोगे? उस्ताद कहाँ तक चलाएंगे? उस्ताद का मूड होता है तो उस्ताद बेंगलोर भी चले जाते हैं। ओहो, उस्ताद की मूड नहीं आएगी तब तक चलाएंगे। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक चलाएंगे। अभी आपने वो कौन सी बस चलाई है? और अभी ये भारत बेंज की नई मर्सिडीज बेंज सीरीज आई है, वो कैसी है गाड़ी? आपकी फेवरेट कौन सी रहेगी? आपको पसंदीदा? गाड़ी बढ़िया है। अभी आपकी लाइफ तो कैसे होगी भाई? राजस्थान में डिनर, गुजरात में नाश्ता, रात का डिनर महाराष्ट्र में, अलग अलग खाना, अलग पीना, अलग पानी, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा है। मतलब राजस्थान का अलग खाना हो गया तो गुजरात का अलग पानी खाना हो गया। मतलब आपका शरीर भी मेंटेन होता है कि नहीं होता फिर? है अभी साजिद बात सो जाओगे? अभी कहाँ उठोगे आप? अभी फिलहाल हम भी जितना जग सकते हैं इतने कवर करते हैं, फिर हम भी सो जाएंगे। फिर सुबह कहाँ उठते हैं और फिर आगे देखेंगे हम लोग। अभी करंट लोकेशन हमारा बता दो तो हम चल रहे हैं अभी सिरोही अब रोड के बीच में। 4 लाइन रोड है, बहुत ट्रैफिक कम रहता है। चलो भी ड्राइविंग करने देते इन्हें।
दोस्तों सुबह के बज गए 6 और अभी करंट लोकेशन हमारा बता दूं तो हम चल रहे हैं अभी बड़ौदा एक्सप्रेस वे पे। मैं तो रात को सो गया था, जस्ट अभी उठा हूँ। हमारा करंट लोकेशन बता दूं तो बड़ौदा एक्सप्रेस पे चल रहे हैं और अभी भी ड्राइविंग सीट पे है सुगन जी। और भाई मॉर्निंग एकदम से ठंडा ठंडा पवन आ रहा है, बढ़िया सी मॉर्निंग चल रही है अभी। तो सुबह के नज़ारे खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं, सनसेट देखने को मिलेगा। अभी हम चल रहे हैं गुजरात में, अभी पूरा दिन गुजरात में चलेंगे आज। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। मैं स्लीपर में गया था, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि हम कहाँ पहुँचे। अभी जस्ट उठा और आके देखा तो पता चला कि बड़ौदा एक्सप्रेस पे चल रहे हैं हम लोग। लगातार रात से चल रहे हैं, सुबह से लगभग 12 बजे बैठे थे स्टीयरिंग पर, अभी ड्राइविंग कर रहे हैं। MR की गाड़ी भी हमारे साथ चल रही है बेंगलोर की ओर। चलो दोस्तों सुबह के बज गए 7:45 और अभी हमने करजन के पास चाय नाश्ता के लिए स्टॉप लिया है होटल शिव शक्ति पे। और ये सभी गाड़ियाँ बेंगलोर के लिए रवाना हो रही है। यहाँ से MR, BR, महादेव, सालासर, वैष्णव और अपनी प्यारी गुजरात बस देख सकते हो। इस बस में अपनी बस अलग ही दिख रही है। ये सिंपल बसेस है अपनी पर, विथ वॉशरूम गाड़ी है बेंगलोर के लिए, इसलिए पैसेंजर वगैरह कोई दिक्कत रहती नहीं है गाड़ी में। बहुत अमेजिंग जर्नी चल रही है अपनी, बहुत ही एक्साइटेड जर्नी है। अभी पूरा दिन सफ़र करेंगे और पूरी नाइट, और कल पूरा परसों का हाफ डे। अभी यहाँ पे सब लोग चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। चलो अभी एंजॉय करते हैं अपने सफ़र का। अभी चाय नाश्ता करेंगे यहाँ पे। ये भी बेंगलोर जा रही है, जोधपुर से बेंगलोर, सालासर, वैष्णव। ये सूरत कर रही है। देखो बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया इनकी गाड़ी में,
पूरा हॉल है। ये अपनी गाड़ी गजराज ट्रैवल्स भारत बेंच मर्सिडीज सीरीज। चलिए आपको चाय नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ आगे। एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। दोस्तों अभी बज गया 8:30 और अभी ड्राइविंग सीट पे आ गए साजिद भाई। अभी पूरी नाइट सो गए थे, अभी जागे हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। अभी ये कहाँ तक चलाते हैं फिर देखते हैं हमने। अभी कहाँ तक चलाओगे आप? पुणे तक, नॉन स्टॉप पुणे तक चलाएंगे ये। और अभी प्रताप भाई अभी पिकअप वगैरह है आगे, कोई ऑनलाइन वगैरह गिरा है? ये देखो ऑनलाइन गिरा है, तो सब ये पैसेंजर को भी फ़ोन करेंगे, बात करेंगे। बस पहुंचने से पहले 30 मिनट पहले फ़ोन करना चालू कर देते हैं, जिससे पिकअप पैसेंजर टाइम टू टाइम आ जाए, बस भी टाइम से टाइम निकल जाए। फ़ोन कर लेते हैं, जितना हो सके उतना कम से कम टाइम में वो गाड़ी को पास बुला लेते हैं पैसेंजर को, और टाइम कवर करके निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्यारी बस बनाई है गुजरात बस ने। देख सकते पूरा इंटीरियर भी देख सकते हो, केबिन वगैरह विथ वॉशरूम, गाड़ी स्पेस देख सकते हो। इंटीरियर मैंने देखा है। अभी हम लोग कल राजस्थान से निकले थे, अभी पूरा दिन गुजरात में गुजारेंगे। शाम को जाएंगे महाराष्ट्र। यही होता है सफ़र का मज़ा भाई। इतनी लॉन्ग जर्नी करने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो कहूँगा आप लोग भी ट्राई करें। अभी ऐसे सफ़र में पहले से अच्छी बसें बना गई है अभी, और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रहती है बसों के अंदर। बहुत ही अच्छी सुविधा दी जा रही है बसों के अंदर। अभी ब्रांड कंपनी है जिसमें आप एक बार सफ़र करोगे तो आपको बार बार आना ही है। इनकी बहुत सारे रूट्स अलग अलग है। फिलहाल उन्होंने स्टार्ट किया न्यू रूट, और बहुत सारी अभी बस बन भी रही है। कल आई भी थी दो बसेस, और इनकी बसेस का अंदर का इंटीरियर भी अलग है, सर्विस भी अलग है। एक बार ट्राई करो आप गुजरात बस के अंदर सफ़र करो। आपके हर सफ़र का बस एक ही रहेगा, गुजरात बस। चलो अभी एंजॉय करते हैं राइड इसके। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं करजन सूरत के बीच में। दोस्तों अभी बज गए 11:15 और अभी हमने खाने के लिए ब्रेक लिया है आधे घंटे का। अभी हमारा करंट लोकेशन बता दो तो अभी हम लोग हैं वलसाड पे होटल पुरोहित पे खड़ी है गाड़ी खाना खाने के लिए। अभी तक तो कंफर्टेबल जर्नी चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है जर्नी में।
अभी तक थकान महसूस नहीं हो रही है। रात से बैठा हूँ, अभी थकान महसूस नहीं हो रही है जर्नी में। ऐसा लग रहा है कि बैठता ही रहूँ पूरा दिन कैबिन में। अभी ये देखो वॉशरूम के लिए पानी भर रहे हैं, ऊपर टंका है, पानी की टंकी है इसलिए वॉशरूम के लिए पानी भर रहे हैं। देखो प्रताप भाई यहाँ से पानी भरेंगे ऊपर टंके के लिए। कितना लीटर का टंका होगा ये? 300 लीटर। 300 लीटर का टंका है। मतलब एक कस्टमरों का ध्यान रखा जाता है, आधा आधा टंका हुआ तो भी ये पूरा पैक कर देंगे, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आए इसलिए। अभी साजिद भाई कितना टाइम लगेंगे अपने खाने के लिए? आधा घंटा। आधा घंटा। ऐसा बोर नहीं लगता इतना लॉन्ग चलाने में? कि अच्छा मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रही है। चलो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे इधर, फ्रेश होंगे तो चलते हैं यहाँ से बेंगलोर की ओर। बहुत सारी गाड़ी आ गई है अभी, BR, गजराज, MR और तस्नीम। ये राजस्थान की फेमस गाड़ी आ गई है अभी। अभी फ़िलहाल चलते हो, खाना खा लेते हैं, अभी पानी भर रहे हैं लोग। बाद में मिलता है आप लोगों को। दोस्तों अभी बज गए दोपहर के 12:30। अभी सब लोगों ने खाना खा के निकल गए अभी होटल से। अभी भी ड्राइविंग सीट पे साजिद भाई, वो पूना तक चलाएंगे। अभी है प्रताप भाई। अभी प्रताप भाई आराम करोगे कि जागोगे आप? नहीं, अभी जगेंगे। मतलब कितने घंटे तक जागते रहो? अभी अपने पुना तक तो बैठे ही हैं। गुना तक जाओगे? थकान वगैरह नहीं लगती इतने लॉन्ग रूट में आप कंडक्टरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कुछ नहीं। अभी तो जवान है। अभी तो जवान है भाई, थके नहीं है। इनको बढ़िया है सुबह का रात का खाना राजस्थान में, दोपहर का गुजरात में और रात का महाराष्ट्र, और फिर सुबह के कर्नाटका। मतलब 4 स्टेट अलग अलग रोज़ के अलग अलग टेस्ट करने को मिलते हैं। ये ड्राइवर की लैब रहती है भाई। अभी मिलता है खाना, अभी कभी कभार गाड़ी ख़राब भी हो जाती है, तभी मिलता भी नहीं है। कभी रोडों पे गाड़ी ख़राब भी हो जाती है तो गाड़ी पे खाना ना पानी कुछ नसीब नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है गाड़ी ख़राब हुई रास्ते में? नहीं, हाल फिलहाल अपने साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बजाज कंपनी में तो कभी रास्ते में खराब हुई नहीं, क्योंकि सब नई गाड़ियाँ हैं टोटल। हम हर साल 2 साल से 12 महीने से गाड़ी बदल देते हैं सेट। नई गाड़ियाँ आ जाती हैं। नई गाड़ियाँ हैं। और पानी की प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में कभी होती नहीं है। पानी तो 24 घंटा हमारी गाड़ी में उपलब्ध ही रहता है। नहीं, कभी कभार ऐसे टकने की खराबी की वजह से हो जाता है ना, इंजन वगैरह की प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसे अपनी कंपनी की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो रास्ते में आती है, जो हम हाथों हाथ अरेंजमेंट कर लेते हैं। अच्छा, वो अच्छा है तो बढ़िया है। फिर ऐसे लॉन्ग रूट में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो दिक्कत नहीं रहेगी, तुरंत ही 1-2 घंटे में तुरंत इनकी बस आ जाती है, क्रॉसिंग लेके चली जाएगी। ये बढ़िया कंपनी है गजराज ट्रैवल्स। जोधपुर से बेंगलोर रूट में फ़िलहाल नई चालू है सर्विस। अगर आप सर्विस का एक बार मौका और लाभ उठाओगे तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि आप जिस बस में ही आओगे गजराज ट्रैवल्स पे, फिलहाल कंपनी ने ATP लॉक करा हुआ है गाड़ी को। हाई स्पीड चलने वाली चाहिए, जिससे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए रखते हैं ATP लॉक। अभी फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं वापी। अबे भाई कितना साल हो गया आपको
कंडक्टर करते कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल एक ही कंपनी में? एक ही कंपनी। जैसे कंडक्टर का ड्राइविंग का भी सीखे नहीं है? नहीं, ड्राइविंग करना आता है मेरे को, मेरे पास लाइसेंस भी है ड्राइविंग का। हाँ। लेकिन मैं कंडक्टर ही करता हूँ ज़्यादातर। शौक थे पहले कंडक्टर का, ऐसे आ गए थे? शौक था कि मजबूरी में आ गए थे नहीं, कंडक्टर? ऐसा कुछ नहीं था, अपना घर का धंधा है, सेठ जी अपनी रिश्तेदारी है, हाँ। इस हिसाब से आ गया। चलो अभी चलते आगे मिलतेंगे। अभी तो पूरा रूट कवर करने के बाद अभी मुंबई सिटी, पुणे सिटी। साजिद भाई क्या हाल है दोपहर की गर्मी में? है एसी गाड़ी चला रहे हो आप? एसी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? खा रहे हो पीछे से? फुल एसी एसी गाड़ी है। फिलहाल बहुत ही मज़ा आ रहा है जर्नी में। अभी तक तो कुछ थकान वगैरह हुई नहीं है गाड़ी में, इतनी स्मूथ गाड़ी है। अभी कोई भी पैसेंजर से डिस्टर्ब नहीं हुआ कि ये करो कि वो करो, कि ये दो कि वो दो। पैसेंजर को टाइम टू टाइम पानी मिलता है, अगर वॉशरूम लगता है तो वॉशरूम भी है, ब्लैंकेट पिल्लो सब कुछ जो चीज़ चाहिए वो उसको बोल देते फ़ोन करके, तुरंत इनके हाजिर हो जाती है। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। अभी हमारे उस्ताद हमें एक प्यारा सा डायलॉग सुनाने जा रहे हैं। 1 2 3 शुरू। उम्र भले ही छोटी हो, हाँ। हमारे कारनामे बड़े हैं। हाँ। उम्र भले ही छोटी हो, हाँ। हमारे कारनामे बड़े हैं, और हमसे गद्दारी करने वाले हमारे बस की डिग्गी में पड़े हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब एटीट्यूड वाला इन्होंने जो डायलॉग बोला है, लगता है 2-4 बंदों को मार के ये डिक्की में डाल देंगे। इसलिए इनसे बच के रहना भाई। इनकी शक्ल दिखा रहा हूँ, ये वीरप्पन है, वीरप्पन। 2-4 बंदों को उठा के मार देंगे। अभी वो बोलो ना, ड्राइवरों के ऊपर बोलो ना, कोई ड्राइवरों के ऊपर। ड्राइवरों की जिंदगी साजिद भाई से पूछो। साजिद भाई तो बताएंगे। आप कोई डायलॉग बोलो। से लेके नीचे तक पूरा पसीना आ जाता है। आप बताओ ना, कोई डायलॉग तो बताओ। ड्राइवरों की इज्जत लोग पहले क्या करते थे? हाँ, पहले तो ड्राइवर को ड्राइवर जी बोलते थे, अब तो बोलते हैं ड्राइवर।
अभी मतलब मान सम्मान नहीं है ड्राइवरों का। अभी वो मान सम्मान नहीं रहा है। पहले तो लोग बड़े अदब से, कहीं पे भी ड्राइवर चला जाता था तो बोलते थे ओ। अभी तो तुम्हें पता है कि आपको भी ड्राइवर की क्या इज्जत रह गई है मार्केट में। कुछ नहीं सीख ले बेटा ड्राइवरी, फुटे तेरे करम, खाना मिले कभी कभी, सोना अगले जन्म। चलो अभी हम लोग बॉम्बे क्रॉस करते हैं, शाम का टाइम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए मिलते हैं सुबह आपको शाम को भी पुणे हाईवे पे। अभी एक और डायलॉग याद कर रहे हैं, तब तक आपको शूट कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। जर्नी का बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब अंदर इतना ऐसी है भाई पावरफुल। अगर मैं व्लॉग बनाने नहीं आया था ना तो भाई मैं इसी के बाहर ही ना निकलता। इतना ठंडा कूल पवन होता है भाई स्लीपर के अंदर, बहुत ही मज़ा आता है। अभी तक कोई पैसेंजर ऐसा नहीं कि भाई बोर होकर आगे बैठने को आए, सभी लोग अंदर ही बैठे रहते हैं, कोई आने को तैयार नहीं ट्रेन के अंदर। हमारे उस्ताद ने डायलॉग तैयार कर दिया है, एक और डायलॉग हो जाए बढ़िया सा, प्यारी सी पब्लिक खुश हो जाए। यार जल्दी करो, वीडियो लंबा होता जा रहा है यार। अरे बस यार फिर कितना करूँ, अभी आगे लेते हैं चलो। मुंबई घूमना ही गए। दोस्तों अभी बज गए रात के 10 और अभी हमने खाने के लिए स्टॉप लिया है पूना और सतारा के बीच में, होटल तिरुपति पे। ऐसे तो जल्दी आ जाते हैं मगर इतना ट्रैफिक मिला भाई, इतना ट्रैफिक रश है पूना और बम्बई में, इसकी वजह से थोड़े से लेट हो गए। बाकी गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल थी, टाइम टू टाइम थी। और अभी तक हमने समथिंग समझ लो 1200 प्लस किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। कल शाम 8:30 बजे से बैठे थे हम बस में जोधपुर से, और अभी रात के बज गए 10, मतलब 24 घंटा ऊपर हो गया हमें बस में बैठे हुए। तब भी थकान वगैरह कुछ लगा नहीं है बस में, बहुत ही जर्नी अच्छी चल रही है। ये भी है बालोतरा से बेंगलोर चलते हैं सुदेशा, और अपने चलते हैं जोधपुर बेंगलोर गुजरात ट्रैवल्स AC स्लीपर विथ वॉशरूम। और अभी वॉशरूम आ गया, इसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बॉम्बे और पूना में जितना ट्रैफिक मिला उस हिसाब से तो भाई वॉशरूम होना ज़रूरी है बस में, क्योंकि बॉम्बे एंटर होने के बाद कहीं पे भी स्टॉप रहने के लिए जगह नहीं रहती है। इसकी वजह से वॉशरूम वगैरह तकलीफ रहती है, कोई डायबिटीज़ वगैरह है, कोई लेडीज़ है, जेंट्स है। अभी चलो फ़िलहाल खाना खाते हैं यहाँ पे होटल तिरुपति पे, सॉरी तृप्ति होटल है, शुद्ध शाकाहारी। खाना खाते हैं, मिलते हैं। और अभी ये लोग यूरिया डालते हैं क्योंकि यूरिया से गाड़ी चलती है। अबे साजिद भाई क्या कर रहे हो?
सुबह के बज गए 7 और अभी हम लोग चल रहे हैं कर्नाटका स्टेट में। अभी भी ड्राइविंग सीट पे छगन भी। छगन पे अभी कहाँ चल रहे हैं? हावेरी हावेरी करके गाँव है, यहाँ पर चल रहे हैं, देख सकते हो। ये लगभग रात से स्टेयरिंग पर बैठे थे होटल में खाना खाने के बाद, अभी भी ड्राइविंग सीट पे कंटिन्यू। और यहाँ का माहौल देख सकते हो सुबह सुबह का कर्नाटका का। बहुत ही खुला हाईवे है। मैं भाई रात को 12 बजे सो गया था, तो अभी उठाओ 2 दिन में सुबह 6 बजे से लगातार हम शूट कर रहे थे। पूरा दिन शूट किया, फिर रात को खाना खाया, फिर थोड़ी देर और शूट करने के बाद मैं फिर को नींद आ गई तो मैं चला गया सोने के लिए। अभी फिलहाल उठा तो पता चला कि भाई कर्नाटका में आ गए। अब बहुत ही स्मूथ जर्नी चल रही थी, बहुत ही मज़ा आया। नींद ऐसी आती है भाई पता भी नहीं चलता कि बस में सो रहा है कि घर पे सो रहे हैं। ऐसी बस बनाई है इन्होंने। बहुत ही अंदर से इंटर इतना शांत रहता, साइलेंट रहता है, तो बाहर से कुछ भी आवाज़ नहीं आती अंदर। पूरा आप अंदर ऐसे सो जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बस में सो रहे हैं। अगर मुझे वॉक नहीं करना पड़ता था तो मैं पूरा दिन सो ही जाता। अभी भी नहीं उठता, 10 से 11 बजे उठता आराम से। चलो अभी हाईवे पे चल रहे हैं हुबली के आसपास। चलो अभी कहीं स्टॉप होता है तो बाहर का नज़ारा देखते हैं। चाय नाश्ता के लिए रुकेगी गाड़ी। दोस्तों सुबह सुबह के बज गए 7:45 और अभी हम लोग रुके चाय नाश्ता करने के लिए। कोई बदनू करके गांव है, वहाँ पे कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो अपने को मालूम नहीं है कहाँ पे रुके। यहाँ पे सब लोग चाय नाश्ता करेंगे। रात को समथिंग हम 10:30 पौने 11 बजे निकले थे होटल से खाना खा के। अभी सुबह रुके चाय नाश्ता करने के लिए। ये अभी हम लोग अभी कर्नाटका स्टेट में हैं। अभी आ गई है जाखर वॉल्वो यार गजराज। होटल का नाम है ड्यूल पंजाबी होटल। भी चलो एंजॉय करते जल्दी। हम लोग समथिंग निकले थे जोधपुर से शाम को 8 बजे। फिर पूरा दिन गुजरात में निकाला, फिर पूरी नाइट महाराष्ट्र में और सुबह का नज़ारा कर्नाटका में। बहुत ही एंजॉय करा जर्नी में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्मूथ जर्नी चल रही है, पूरा एंजॉय करते करते आए हैं भाई। बाहर का व्यू, अगर आप कैबिन में बैठते हो तो विंडो सीट लेते हो तो देखना ना भूले। खंडाला घाट है, चारोटी है, वो सब पहाड़ी जैसा शाम का इलाका रहता है। शाम के टाइम बहुत ही मज़ा आता है देखने का, सनसेट वगैरह। राजस्थान में भी बहुत कुछ है, मगर अगर रात के निकलते इसलिए मज़ा नहीं आता है। अगर दोपहर को निकलते हैं तो शाम के टाइम सिरों के घाट बहुत ही खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। अभी चलो चाय नाश्ता करते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी तो कर्नाटका में है तो सिर्फ साउथ इंडियन फूड ही रहेगा। अभी राजस्थान से निकले तब राजस्थान का खाना अलग था, तो गुजरात का अलग है, तो महाराष्ट्र का अलग था, और अभी कर्नाटका का अलग है। चलो मैं मिलता हूँ बाद में आप लोगों को चाय नाश्ता करने के बाद।
सुबह के बज गए 8:15 और अभी हम लोग होटल से चाय नाश्ता करके निकल गए और अभी ड्राइविंग सीट पे आ गए साजिद भाई। साजिद भाई गुड मॉर्निंग। अभी रात को 10 बजे स्टीयरिंग छोड़ा था, वापस आ गए स्टीयरिंग पर। अभी बेंगलोर तक चलाओगे आप? नॉन स्टॉप नींद वगैरह हो गई? देखो लॉन्ग रूट में चल रहे हैं, चलते रहे चमकते रहे। अभी हमारे साथ है प्रताप भाई। प्रताप भाई कैसा लग रहा है लॉन्ग रूट में? बढ़िया बढ़िया। नींद वगैरह हो गई पूरी? अभी बेंगलोर तक बैठने का है। बेंगलोर से कितने बजे निकलोगे वापस आप? 8 बजे। तो बेंगलोर में अपना पार्किंग कहाँ रहता है? अभी हम लोग कौन सा हाईवे होगा ये साजिद भाई को मालूम है आपको? पूना बेंगलोर एक्सप्रेस। उस्ताद आप कुछ सुनाना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबरों को? है इतनी सुबह सुबह कुछ सुनाओ यार, खुश हो जाए वो लोग भी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं मोदी साहब को पत्र लिखता हूँ आपके लिए, प्लीज़ कुछ सुनाओ। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं बेंगलोर रोड पे और बेंगलोर रोड पे हमें मिल गए महेंद्र भाई। महेंद्र भाई कैसे हो? ठीक है बढ़िया। अभी इनके साथ वीडियो बनाने का मौका आज मिल गया है क्योंकि हम लोग तो हिम्मतनगर में रहते हैं, इसीलिए इनके साथ मौका मिला नहीं था। बहुत बार मैसेज भी किया था इन्हें, पर शायद पढ़े कि नहीं पढ़े वो मालूम नहीं। चलो फाइनली आज मौका मिल गया इनके साथ, क्योंकि इनको तो हमें इंस्टा पे देख रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे थे, आज रियल में देखने को मिल गए। जो बस लवर हो गए तो इनके लिए तो ख्वाहिश रहेगी महेंद्र भाई के साथ मिलने का। हम लोग भी बस लवर है तो एक ख्वाहिश थी कि महेंद्र भाई के बाद मौका मिले। कैसा रहता महेंद्र भाई वॉल्वो चलाने में? बढ़िया। जोधपुर बेंगलोर रोड कैसा रहता है आपके लिए? बढ़िया है एकदम बढ़िया। तो अगर भैया इंस्टा बात है पूरा फेमस है। क्या आज जो आउट है मनीष है प्रतिमा आउट है। बहुत मजा आ गया इनके साथ। अभी वॉल्वो में जा रहा हूँ मैं, अपनी गाड़ी आगे गई गजराज। का बाईपास आए हैं ना? हाँ कोई नहीं था मोरे। अभी कितने साल से एक्सपीरियंस होगा आपके ड्राइविंग का? 7 साल। 7 साल। पहले तो वॉल्वो ही चला रहे थे कि नॉर्मल गाड़ी? नहीं नॉर्मल। ये जोधपुर बेंगलोर रूट पे नहीं थे, तो इससे पहले कौन से रूट पे थे आप? पहले जयपुर डूंगरपुर सागवाड़ा। जयपुर डूंगरपुर सागवाड़ा। हाँ वहाँ चले 4 साल। खेरवाड़ा डूंगरपुर ऋषिकेश उदयपुर सागवाड़ा से जयपुर। अभी आपने तो 2 सब गाड़ियाँ चलाई है, नॉर्मल भी और वॉल्वो भी। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, नॉर्मल गाड़ी चलाने में कि वॉल्वो में? वॉल्वो में आता है। सब दिन गेयर लगाओ, गेयर की मॉडिफाई। हाँ ऑटोमेटिक है। वॉल्वो B11R। बहुत ही मज़ा आ गया महेंद्र भाई के साथ। चलाओ मिलते हैं वो आगे। और नु चढ़ी हो गई।
रायचंद्र है गाड़ी, रायचंद्र गाड़ी है। थोड़ी गया अगर उन्हें दबिया नहीं तो मार करना पड़ेगा। दोस्तों अभी बज गए दोपहर के 12 और अभी हम टाउन स्पेड करके कुछ जगह है वहाँ पे डीजल भरवाने के लिए रुके हैं। अभी फ़िलहाल आपको वॉल्वो दिख रही होगी, अपनी गजराज का आ गई वो सोच रहे होंगे कि भाई रास्ते में मैंने चेंज कर लिया था बस। मैं आ गया था महेंद्र भाई के साथ क्योंकि भाई इनसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। अभी वॉल्वो में डीजल भरवा रहे हैं और अभी हमारे साथ है छगन भाई भी इस गाड़ी में आ गए थे अभी क्योंकि बहुत टाइम से मिले नहीं थे इसलिए। तो देखो स्टाफ चाय पिला रहा है अपने को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र भाई, ये वॉल्वो के कंडक्टर है जो पूरा ध्यान रखते हैं। कम लाएगी चाय क्या ना वो दे दे पानी। ये कितना डीजल आ जाए गाड़ी में, कितना डीजल आ जाए? आएगा 350 के लगभग। और पूरा रूट कवर में कितना डीजल आता है जोधपुर से बेंगलोर में? इसमें आता है 1250 1300 लीटर। 1300 लीटर। कैसा रहता है वॉल्वो में? अच्छा है अपने तो। लेकिन भाई अपने भी वॉल्वो चलाई है ना? उन्होंने भी वॉल्वो ड्राइवर, ये भी वॉल्वो ड्राइवर है। पहले MR में चलते थे, अभी हमारे साथ चल रहे गजराज में। देखो यार मतलब राजस्थान जैसा नज़ारा दिख रहा है। राजस्थान में ऐसे भाकर दिख रहे हैं, भाकर मतलब पर्वत डूंगर ऐसे दिखने को मिलते हैं। तो फिलहाल वॉल्वो V11R मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वॉल्वो में। अभी तक अपने वॉल्वो में गए नहीं थे, आज पहली बार ही बैठने को मिला अपने को वॉल्वो में। अपने अभी तक भारत में आइसर, टाटा, लेलैंड ये सब में गए थे, वॉल्वो में नहीं गए थे। देखे थे, चढ़े थे, मगर सफ़र नहीं किया था। आज वॉल्वो में फर्स्ट टाइम अपने बैठे। ये भी जोधपुर टू बेंगलोर चलती है। देखते हैं कितना डीजल आता है इनमें। ये जियो का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे देखो लेडीज सर्विसिंग दे रही है। ये हमारे यहाँ पे कौन सा तेल भरते हैं देखो। अभी अपना देश इतना आगे आ गया है। अभी वुमेन्स भी सब वुमेन्स पावर हो गए, वुमेन्स भी ड्राइविंग कर रहे हैं, डीजल भी भरवा रहे हैं। चलो अभी मिलता हूँ आगे, महेंद्र भाई से बात करते हैं। इतनी देर में ये मुँह क्या आई है। दोस्तों दोपहर के बज गए 2 और अभी हम पहुँच गए बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट पे। ये गाड़ी तो गुजरात कब से आ गई थी। मैं वॉल्वो में था, जस्ट वॉल्वो में उतरा। अभी यहाँ से जाएंगे
पार्किंग में। देख सकते हो बेंगलोर सिटी का नज़ारा। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई बेंगलोर। देख सकते हो मैजेस्टिक कहते हैं, SRS ऑफिस है सामने। बहुत ही मज़ा आया जर्नी में। काफ़ी बहुत कुछ देखने को मिला, अलग अलग स्टेट, अलग अलग खाना, अलग अलग रहना। अभी हमारे साजिद भाई आ गए बेंगलोर। मैं तो अभी वॉल्वो में था। देखो पूरी सवारी खाली हो गई, सभी सवारी खुश हो गई। विथ वॉशरूम गाड़ी थी, मज़ा आ गया, मुझे भी मज़ा आ गया। अभी तक मैं थका नहीं हूँ। चलो अभी पार्किंग में चलते हैं दोस्तों। अभी हम आ गए पार्किंग में, यहाँ पे लास्ट स्टॉप है। बहुत ही मज़ा आया सफ़र में। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साजिद भाई, वीडियो अपना यही ख़त्म करते हैं। कुछ कहना चाहोगे? अभी थक गए क्योंकि पूरा दिन सुबह 8 बजे से ड्राइविंग कर रहे थे, धूप थी। ये देखो गाड़ी का हाल भी देख सकते हो कितना घंटा। मतलब 9 तारीख को हम शाम को निकले थे यहाँ से, जोधपुर से 9 तारीख को शाम को निकले। 10 तारीख को पूरा दिन, पूरी नाइट, और 11 तारीख को दोपहर के 2 बजे पहुंचे हम बेंगलोर। अपोलो हॉस्पिटल, स्टील फैक्ट्री। चलो अभी अपना सफ़र ख़त्म करते हैं यहाँ पे बेंगलोर मैजेस्टिक सिटी। मेगा भाई कुछ कहना, प्रताप भाई कुछ कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं, अभी थक गए, अभी आराम करेंगे। चलो।